की गई है एक शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में। सरफराज की मौत की खबरें आ रही है सामने, क्या आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि है? तो अभी घायल अवस्था में नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ी देर में बिल्कुल सर, ये सरफराज और फहीम की भूमिका क्या थी, इसके बारे में अगर आप बता पाएं। अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे हो जो मौके से जनता द्वारा लिए गए थे, वो उन वीडियोस में जो एक व्यक्ति जिन्होंने पहले गोली मारी थी और जो व्यक्ति जो बाद में जब घायल व्यक्ति को उतारा जा रहा था उसके ऊपर फायर किया था। अमिताभ जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में थे, ऐसे में बॉर्डर पर यह एनकाउंटर हुआ है। क्या लोकेशन रही है, कब यह एनकाउंटर हुआ है? इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये नेपाल जाने के फिराक में है, एस्केप करने के फिराक में है, और जनपदीय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया। सरफराज और तालिब की भूमिका के बारे में आप क्या बताएंगे? जिस दिन घटनाक्रम हुआ था, क्या मुख्य आरोपी यही थे, इन दोनों ने ही पूरे घटनाक्रम को किया था? इसमें कुल 5 अभियुक्त हैं, 3 नामजद थे और 2 पुलिस द्वारा प्रकाश में लाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन 5 की गिरफ्तारी हुई है। सर, सरफराज के परिवार की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, वो तमाम पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे जानकारी है कि जो ये दोनों ही वो शख्स थे जिनके फायर से वो घटना हुई। सर, जिस तरीके से सरफराज और तालिब, इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने इनको लगातार इनकी लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा था, तो क्या घटनाक्रम के बाद से ही लगातार यूपी पुलिस का नेटवर्क इन दोनों की तलाश में था? ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये वांछित अपराधी हैं तो यूपी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। तो सर, नेपाल भागने की जानकारी कब लगी यूपी पुलिस को कि ये नेपाल भागने जा रहे हैं? इसके बारे में मुझे डिटेल्स अभी उपलब्ध नहीं है और मैं पूरी डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ही आपको सारे डिटेल्स शेयर कर पाऊंगा। थैंक यू अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ या शेट्टी जी, लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। वो कह रहे थे कि एनकाउंटर हुआ। अखिलेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ अस्पताल के बाहर मौजूद है। अखिलेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों को सीएससी लाया गया है, क्या अपडेट्स वहां से अस्पताल के बाहर से बताइए। देखिए, जो इनके पैर में गोली लगी है, सरफराज और रिंकू और तालिब, यही जो मुख्य आरोपी हैं, यही थे। इन्होंने ही गोली कांड किया था, जिनकी गोली इन्होंने फायर किया था, जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। फिलहाल दोनों पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए हैं, पैर में गोली लगी हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकी जान को हालांकि खतरा नहीं है। फिलहाल इनका इलाज नानपारा सीएससी में चल रहा है और ये बहराइच के लिए रेफर भी हो रहे हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज में स्थितियां मैं दिखा दूंगा, पीछे पुलिस फोर्स तैनात है, आरएफ तैनात है, ये पीएससी की बटालियन होती है, सब तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो मुख्य आरोपी, चूंकि घटना बड़ी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री की नजर इस पर बनी हुई थी कि किस तरीके से इनको पकड़ा जाए, इनको ढेर किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो अब इसमें बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। जो नामजद थे तो उनको अब इसमें अखिलेश, अस्पताल के सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि लगातार की जानकारी आ रही है कि सरफराज की मौत हुई है, पुलिस भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रही है। सरफराज की मौत हुई है या नहीं हुई है, अस्पताल के सूत्र क्या जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, अस्पताल के सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी मौत नहीं हुई है, दोनों भी घायल हैं, दोनों के पैर में गोली लगी है। मौत की पुष्टि हालांकि अस्पताल प्रशासन नहीं कर रहा है और अभी पुलिस की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, जिसकी वजह से अब ये कहना जल्दबाजी होगी कि सरफराज की मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि दोनों के पैर में गोली लगी है और दोनों घायल हैं। जी, तो बड़ी खबर। अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी दे दे, क्योंकि लगातार जो जानकारियां आ रही थी, सरफराज की मौत की खबर थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है, जो आधिकारिक तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टेटमेंट है, न्यूज 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरीके से कहा है कि अभी मौत की खबर नहीं है, उनके पास जो जानकारी है, और हमारे संवाददाता अखिलेश ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद है, अस्पताल के बाहर मौजूद है, वहां से जो जानकारी हमें दे रहे हैं कि घायल अवस्था में दोनों को लाया गया है। एक बार फिर अखिलेश के पास रुख करते हैं। अखिलेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों को घायल अवस्था में लाया गया है, कहां पर अब रेफर किया जा रहा है, क्या अपडेट है और कितने बजे यह एनकाउंटर आज हुआ है? देखिए, पहले ये बता दूं कि अभी जो मुठभेड़ में
इलाज नानपारा सीएससी में चल रहा है। हालांकि दोनों को भी जान से बाहर खतरा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने सूत्रों के हवाले से बताया है, लेकिन ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन इस घटनाक्रम की बात करें तो इसमें मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब भी था। इन्हीं पे आरोप था, इन्होंने ही गोली चलाई थी जिसकी वजह से दूसरे युवक की मौत हुई थी। और मैं बता दूं अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये भी कहा कि सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन अभी ये भी है कि ये जो नामजद 6 आरोपी थे उसमें ये दूसरा आरोपी है। कल सबीर खान की गिरफ्तारी हुई थी जो नेपाल जाने के फिराक में था, और आज ये सरफराज उर्फ रिंकू और उसका दोस्त तालिब, ये दोनों भी अखिलेश अगर हो सके तो जरा तस्वीरें वहां से हमें, कैमरामैन से कहिए जरा तस्वीरें हमें दिखाएं अस्पताल के बाहर की क्या तस्वीरें हैं, और सरफराज और तालिब की जो भूमिका रही है उस दिन वो क्या भूमिका थी, क्या उस फुटेजेस में दिख रहा था, जरा बताइए आप। देखिए अस्पताल के बाहर देखिए छावनी में तब्दील है। यहाँ पे आरएफ की टीम और एपीपी पुलिस के जो बल सुरक्षा बल है वो तैनात है, सीओ तैनात है, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अभी सरफराज का और तालिब का भी जो इलाज है नानपारा सीएससी में चल रहा है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर वो सीएससी वहाँ पे चल रहा है, चूंकि वो नेपाल का इलाका है और नेपाल जो बॉर्डर है वहां से नानपारा से पास पड़ता है, तो उनको जाहिर सी बात अगर नानपारा जो बॉर्डर के क्षेत्र में अगर मुठभेड़ हुई होगी तो उनको पहले नानपारा लाया जाएगा, उसके बाद उनको हायर सेंटर बहराइच लाया जाएगा। बहराइच में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यहाँ पे सीओ तैनात है, इंस्पेक्टर तैनात है, और जो पीएससी के विंग है आरआरएफ वो भी तैनात है, उनके बल भी तैनात है। चूंकि ये बड़ी स्ट्रिक्ट ये कंपनी मानी जाती है, तो सब पूरे सुरक्षा मानक पूरे मतलब कितनी दूरी है जरा बताइए आप, कितनी दूरी है, उनको लाने में कितना वक्त लगेगा? देखिए उसको लाने में यहाँ से तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेगा, क्योंकि ये 40 किलोमीटर की दूरी है, और नानपारा के बॉर्डर से 18 किलोमीटर दूर जो सीएससी पड़ती है नानपारा, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि अभी दोनों स्वस्थ हैं, पैर में गोली लगी है, घायल हैं। अगर उनको ऐसी कोई दिक्कतें होती हैं कि जान का खतरा है तो उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा। उसके बाबत यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सामने आप जो गेट देख रहे हैं इमरजेंसी द्वार है, यहीं पे प्राथमिक तौर ट्रीटमेंट होता है। कोई भी मरीज मेडिकल कॉलेज आता है तो उसका पहले ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन सभी सेवाओं को रोक दिया गया है और उसका इंतजार किया जा रहा है कि अगर किसी की हालत खराब होती है तो सबसे पहले बहराइच मेडिकल कॉलेज उसको लाया जाएगा और यहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर की जाएगी। तो ये जो आरोपी जो पकड़ने का सिलसिला है, जो इसमें क्या बता रहे हैं अखिलेश, पुलिस के सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? सरफराज और तालिब दोनों के पैर में गोली लगी है। देखिए ये पुलिस की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी नानपारा सीएससी में जहां इलाज चल रहा है वहां भी पुलिस बाहर तैनात है, एसएचओ तैनात है, सीओ तैनात है और एसडीएम बैठे हुए। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सभी लोग बाहर सबको रोक रखे हैं। रिपोर्टर भी हैं, जो मीडिया कर्मी है वो भी बाहर रोके गए हैं। तो इस वजह से तस्वीरें अंदर की नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं, न्यूज 18 सबसे पहले बता रहा है कि दोनों के पैर में गोली लगी है, दोनों खतरे के जान के खतरे से दोनों बाहर। अच्छा जरा समझाइए अखिलेश, आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, ये बताइए कि बहराइच से नेपाल भागने की ये फिराक में थे, कौन सा रास्ता चूज किया गया, पुलिस को कब इसकी जानकारी हुई, कहां पर एनकाउंटर हुआ है, जरा बताइए आप। देखिए बहराइच जिले से जो सटा देश है नेपाल, देखिए अपराधियों के लिए मुफीद है, क्योंकि बहराइच में कोई घटना होती है उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए अक्सर लोग नेपाल भाग जाया करते हैं। लेकिन इनका तो और गहरा लिंक है, क्योंकि अब्दुल हमीद जो इसका मुख्य आरोपी है, जो सरफराज उर्फ रिंकू का पिता है, उसका जो बड़ा बेटा पिंटू है उसकी ससुराल नेपाल में है। ऐसे में उनके लिए बड़ा मुफीद हो जाता है कि वो नेपाल में सेफ हो सकते हैं। लेकिन अब ये चूंकि सरफराज को गोली लगी है, उसके दोस्त को गोली तालिब को लगी है, तो ऐसे में ये भी नेपाल जाने के फिराक में थे और नेपाल चूंकि करीब का देश है, तो ऐसे में ये मुफीद जगह तो है ही। अच्छा जो मिंटू उसके जो बड़े भाई हैं उसकी बात की जाए, जिसकी ससुराल वहां पे है, वो एक बड़ा ठग है जो पुलिस को भी उसने निशाना बनाया है। पुलिस के ऐसे कई अधिकारी हैं जिनको जहां पर आप मौजूद हैं, क्या यहाँ पर कब से कुछ मिनटों के बाद उन दोनों को लेकर आया जाएगा, यही उपचार होगा? देखिए ऐसा जो मेरी जो सूत्रों से बात हुई है, अगर उनको ऐसा लगेगा कि उनको जान को खतरा है तो वो मेडिकल कॉलेज रेफर करेंगे। अगर वो वहीं सेफ है तो फिर वहीं उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद उनको वहीं कर दिया जाए। लेकिन शूट हुआ है, गोली लगी है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ बहराइच आएंगे, जिसको लेकर यहाँ पे तैयारियां पूरी हैं। आप एसपी सिटी देख रहे हैं, रामन कुशवाहा जी भी यहाँ आ गए हैं और पुलिस बल तैनात है। तो कुल मिला के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और गन शॉट है, इसकी वजह से ये पुख्ता हो जाता
पता है कि वो जरूर आएंगे मेडिकल कॉलेज और यहीं उनका प्राथमिक तौर पर इलाज होगा। जी अखिलेश हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती, अखिलेश एक बार फिर इन तस्वीरों को दिखाइए आपकी किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप अस्पताल परिसर से देख रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 इस वक्त की बड़ी खबर पर बता रहा है आपको। उत्तर प्रदेश के एडीजी ऑफिस में बड़ी खबर पर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर